नमस्ते दोस्तों, आज सुनिए लोकप्रिय हिंदी कहानी लेखिका डॉक्टर कृष्णलता सिंह की लिखी हुई कहानी बोतलबंद जिन्न। प्रस्तुत है कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। अर्चना पांडे अपनी परसों की सर्जरी के लिए कोरोना टेस्ट कराने जा रही थी। आदतानुसार कार में बैठते ही सुरसा के मुख की तरह बढ़ाए व्हाट्सएप मैसेज को डिलीट करने लगी। अचानक तरुण के बार बार फ्लैश होने वाले मैसेज ने उनका ध्यान खींचा। मैसेज डिलीट करना छोड़कर उसका मैसेज देखा। मैम, मेरे पापा बहुत सीरियस हैं, मुझे तुरंत आपसे 2.25 लाख रुपए चाहिए। पापा की बाईपास सर्जरी आज होनी है, दोपहर 12 बजे तक पैसा जमा करना है। कुल खर्चा 12 लाख होगा, 2 लाख कम पड़ रहे हैं। प्लीज़ मैम, मेरे पापा को बचा लीजिए। इस मुश्किल घड़ी में सबसे पहले आपकी ही याद आई। मैं आपके घर के नीचे आधे घंटे में आ रहा हूँ, प्लीज़ मना मत करना, आपसे बहुत उम्मीद है। आप चेक मेरे नाम लिख देना जिससे तुरंत कैश करा सकूँ। मैम, बहुत अर्जेंट है, 30 अप्रैल को ब्याज सहित अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। बस आप ये समझ लो कि आपने 1 महीने के लिए उसे फिक्स में डाल दिया है। तरुण उसका कोई सगा या सौतेला संबंधी नहीं था, बल्कि एक प्रतिष्ठित प्राइवेट बैंक में कार्यरत था, जहाँ अर्चना का खाता था। 5-6 सालों से वही उसका पर्सनल बैंकर था, पर अब वो दूसरी ब्रांच में चला गया था। फिर भी बैंक के सभी छोटे बड़े काम तरुण आराम से करा देता था। सरकारी बैंकों की तरह यहाँ लंबी कतार में खड़ा होना, एक काउंटर से दूसरे पर भागना, धक्का मुक्की के बीच फॉर्म भरने आदि से मुक्ति थी। वो आराम से कुर्सी पर बैठकर कॉफ़ी पीती और बताई जगह पर हस्ताक्षर कर देती, बस काम हो जाता। इन 5 सालों में उसके साथ कुछ अपनापन सा हो गया था। कभी कभार उसका त्योहारी सीजन में शुभकामना संदेश भी आ जाते थे। कई पॉलिसी उसने तरुण के कहने पर ही ली थी। पता नहीं उसे कैसे विश्वास था कि तरुण उसका नुकसान नहीं करा सकता है, परंतु इतनी बड़ी रकम की मांग देखकर वो कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गई। परंतु मैसेज में बार बार प्लीज़ प्लीज़ के साथ जुड़े हुए हाथों को देखकर मन विगलित हो गया। आंखों में नमी आ गई। इंसानियत का बोतल बंद जिन्न उसके अंदर से निकलकर सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोल मेरे आका, इस श्रवण कुमार की कैसे मदद की जाए? इतनी बड़ी रकम की बात सोचकर वो पहले हिचकी। मुझे अमर से पूछना होगा, जिन्न ने कहा। अगर उन्होंने मना कर दिया तो फिर क्या मना कर दूंगी, कोई बहाना बना दूंगी। जिन्न फिर पीछे पड़ गया। अगर पैसों की वजह से उसके पापा का ऑपरेशन रुक गया और उन्हें कुछ हो गया, तो क्या अपराध बोझ से तुम सुकून से जी पाओगी? जिन्न की बातों से उसे अपने पिता की याद आ गई। समय से मेडिकल हेल्प ना मिलने से उनकी मृत्यु हो गई थी। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर तरुण ने आदित्य भट्ट की तरह पैसे नहीं लौटाए? जिन्न ने उन्हें फिर उलझा दिया। अरे, आदित्य साहब की नीयत में खोट नहीं था, वो तो कोरोना ने उन्हें निकल लिया। दिमाग ने अंतिम कोशिश की। अगर इसने पैसे नहीं लौटाया तो? जिन्न झुंझला पड़ा। क्यों व्यर्थ की बातों में समय गंवा रही हो? बैंक का जिम्मेदार कर्मचारी है, मुश्किल में है, 1 महीने की बात है। जिन्न के सारे तर्कों के आगे आत्मसमर्पण करती हुई अर्चना ने तरुण को फ़ोन किया। बेटा, इस समय मैं हॉस्पिटल से निकल चुकी हूँ, मेरे पास चेकबुक नहीं है, ATM कार्ड है। ठीक है, मैं आपको हॉस्पिटल के गेट पर मिलता हूँ। कार्ड लेते समय उसने कहा, मैम, कुछ देर बाद आपको OTP आएगी, उसे मुझे फ़ौरन बता देना। तरुण को ATM कार्ड और उसका पिन कोड बता देने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसने सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया है। संभवतः अतिशय भावुकता ने उसकी समझदारी को बंधक बना लिया था। दूसरे दिन हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद उसने तरुण से उसके पापा की सर्जरी के बारे में पूछा तो उसने कहा, पापा का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, अतः ऑपरेशन नहीं हो पाया है, ऑब्जर्वेशन पर हैं, कल ऑपरेशन हो सकता है। आपका कार्ड 1-2 दिन में मैं आपके पास पहुंचा दूंगा। उसे ATM की कोई खास ज़रूरत नहीं थी, अतः वो चुप रही। लेकिन 4 दिन बाद जब उसने मैसेजों पर नज़र डाली तो हैरान रह गई। तरुण ने 2.25 लाख की जगह 2,80,000 उसके अकाउंट से निकाले थे। मुश्किल से अब 10-20 हज़ार खाते में शेष रह गए थे। अर्चना ने सोचा, हे प्रभु, मैंने तो सहारे के लिए हाथ दिया था, उसने तो पूरा पहुंचा पकड़ लिया। कम से कम ज़्यादा रकम निकालने से पहले उसे पूछना चाहिए था। बोतलबंद जिन्न ने फिर बाहर आकर उसे समझाया, इमरजेंसी में ज़्यादा की ज़रूरत पड़ गई होगी, पूछने का टाइम नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स।
और मुझे भी रिलैक्स करने दो। उसके बाद जिन्न बोतल में बंद हो गया। वो नियमित उसके पापा की खैरियत जानने के लिए मैसेज करती। पापा सीरियस हैं का उत्तर पाकर एटीएम कार्ड वापस करने की बात कहने का साहस नहीं जुटा पाती। खैर 15 दिन बाद तरुण का मैसेज आया, आपका कार्ड बैंक में अपने कलीग सुनील को देकर आया हूँ, आप ड्राइवर से मंगा लेना। 3 महीने तक तरुण ने रकम लौटाने की बात नहीं की। शराफत का मुखौटा लगाए चुप रही वो। सोचा तरुण स्वयं लौटा देगा। तभी श्रीनगर से पारिवारिक आत्मीय मित्र कर्नल अखिल का फोन आया। अमर, मेरी यूनिट अमरनाथ यात्रा का बंदोबस्त देख रही है। पुण्य कमाने का अच्छा मौका है। फटाफट सपरिवार हमारे पास आ जाओ। मेरी पोस्टिंग भी गंगानगर आ गई है। 30 जुलाई तक मैं यहाँ हूँ। आनन फानन में कार्यक्रम बन गया। वो भी 40 साल पहले देखे कश्मीर के गुलमर्ग, पहलगाम आदि को फिर से देखना चाहती थी। पुरानी यादों को जीना चाहती थी। मुश्किल सामने तब आई जब पोता पोती भी साथ जाने के लिए उत्साहित दिखे। तब उसने तरुण से रकम लौटाने की बात की। तरुण ने कहा, सुबह 11 बजे तक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। दूसरे दिन उसने शाम को ऑनलाइन श्रीनगर की फ़्लाइट और अमरनाथ के लिए हेलीकॉप्टर से 6 टिकट बुक किए। पेमेंट करते समय कार्ड चला ही नहीं, यानी अकाउंट में अमाउंट नहीं था। तरुण से पूछा तो उसने कहा, पापा की हेल्थ को लेकर कुछ इशू हो गए थे, भूल गया था। मैम कल पक्का डाल दूंगा। खैर कल आया ही नहीं। तबीयत खराब का बहाना बनाकर उसे भी यात्रा स्थगित करनी पड़ी। तरुण के इस व्यवहार से वो बहुत आहत थी। साथ ही डर भी लगने लगा, कहीं रकम वापस ना मिली तो क्या होगा। कल परसों करते करते सितंबर भी निकल गया। अक्टूबर में इसी खाते से 1.5 लाख की किस्त जानी थी। समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। फ़ोन वो उठाता नहीं था। शुक्र था मैसेज का जवाब दे देता था। उसकी कल परसों से अजीज आकर उसने थोड़े तुर्श शब्दों में लिखा, समय पर अमाउंट बैंक में न डालकर आप हमारा विश्वास तोड़ रहे हो। मैं कल बैंक आ रही हूँ। इस मैसेज को पढ़ते ही उसका मैसेज आया, सॉरी मैम, बहुत लेट हो गया, पर मैं क्या करूं, संयुक्त परिवार में रहने की सज़ा भुगत रहा हूं। पापा की बीमारी का फ़ायदा उठाकर ताया जी और उनके लड़कों ने पूरा बिजनेस अपने हाथों में ले लिया है। पापा के इलाज के लिए भी पैसे नहीं दिए, मांगने पर घर से ही निकाल दिया। अब हम किराए के मकान में रहते हैं। मेरी वाइफ ने भी बेबी होने के कारण नौकरी छोड़ दी थी, अब फिर से ज्वाइन कर ली है। उसकी पे आते ही सबसे पहले आपका कर्ज उतारूंगा। देरी के लिए माफ़ कीजिए। अर्चना जी फिर गच्चा खा गई। दिमाग से नहीं सोचा कि 2,80,000 पे से कहाँ दे पाएगा। बोतल का सोया जिन्न फिर निकल आया। तुम्हें इससे क्या, बेचारा मुसीबत का मारा है, कुछ वक्त उसे और दे दो। 1 महीना और हो गया। तरुण की तरफ से पूरी खामोशी थी। एक दिन अचानक उसके पति अमर ने कहा, अर्चना अपनी डीजल की गाड़ी को 10 साल से ऊपर हो गए हैं। दिल्ली में आज पुलिस ने पकड़ लिया था, बड़ी मुश्किल से जान छूटी। मैंने तुरंत गाड़ी बुक कर दी है, 1 हफ्ते में नई गाड़ी आ जाएगी। याद रखना कल थोड़ी फुर्सत निकाल कर देखेंगे कि किस किस अकाउंट से हम कितना पैसा निकाल सकते हैं। फिर उसे एक अकाउंट में इकट्ठा कर लेना होगा जिससे कार का पेमेंट हम कर सकें। जल्दी से जल्दी ये होमवर्क हमें कर लेना होगा। अर्चना की सांस अटक गई। अब वो अमर से क्या कहेगी। उसने तुरंत तरुण को फ़ोन किया और अपनी समस्या बताई। उसने कहा, मैम कल दोपहर तक मेरा पर्सनल लोन का पैसा बैंक में आ जाएगा, मैं तुरंत आपके अकाउंट में डाल दूंगा। लेकिन तरुण का कल पता नहीं कहाँ अटक गया था। शायद रास्ता भूल गया था। वो 15 दिन तक नहीं आया। उधर गाड़ी शोरूम में आ चुकी थी। उसने कलर पसंद नहीं है कहकर 10 दिन की मोहलत ले ली। अब तरुण का नया बहाना, मैं अपनी लीव और ट्रैवल अलाउंस को इन कैश करने की एप्लीकेशन डाल चुका हूँ। कल परसों में अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाएगा। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। वो फिर चुप हो गई। 1 हफ्ता निकल गया। वो बार बार मैसेज बॉक्स में जाकर बैंक का स्टेटमेंट देखती, लेकिन ढाक के वही 3 बात देखकर अपनी महामूर्खता पर सिर धुनती रह गई। एजेंट का फिर फ़ोन आया, लेकिन दूसरी बार फिर कार के रंग को रिजेक्ट करना पड़ा। अब उसका धैर्य जवाब देने लगा। उसने थोड़े कठोर शब्दों में मैसेज किया, तरुण अब पानी सिर के ऊपर बहने लगा है, मैं उसमें बुरी तरह से डूब रही हूँ, इसलिए अब कोई बहाना सुनने वाली नहीं हूँ। कल तक रकम अकाउंट में नहीं आई तो मैं बैंक आ रही हूँ। उसका तुरंत मैसेज आया, आपको बैंक आने की नौबत नहीं आएगी। मेरी वाइफ लॉकर से गहने निकालने गई है, हम उसके अगेंस्ट लोन ले रहे हैं। अर्चना के सामने मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन का विज्ञापन करते अमिताभ बच्चन का मुस्कुराता चेहरा घूम गया,
जो 10 मिनट में गोल्ड के अगेंस्ट पैसा दिलाने का वायदा करते हैं। अब सदी के महानायक की बात का तो भरोसा करना ही था। थोड़ी तसल्ली भी हुई। मन के जिन्न ने कहा, देखा, तुम्हारे कर्ज को उतारने के लिए बंदा अपनी बीबी के गहने तक गिरवी रख रहा है, और एक तुम बार बार तकाजा करके उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित और लज्जित कर रही हो। क्या सोचता होगा तरुण अपने मन में। जिन्न का यह आरोप सुनकर उसे भी जिन्न पर गुस्सा आ गया। क्या जमाना आ गया है, आप मुझ पर दोष मढ़ रहे हो। अपना ही पैसा वापस लेने के लिए रोज रोज कितने बहाने सुनने पड़ते हैं। भिखारियों की तरह रिरियाना पड़ रहा है जैसे पैसा मेरा नहीं उसका हो। ये कहाँ की शराफत है। जिन्न की जगह किसी और की आवाज़ उसे सुनाई दी। तुम ये कहावत कैसे भूल गई, नेकी करो कुएं में डाल। अर्चना जोर से चिल्लाई, मैं इस नेकी को कुएं में नहीं डाल सकती। अस्तु। 15 दिन बीतने के बाद भी अमाउंट बैंक में नहीं आया। कार के 3 कलर रिजेक्ट करने से नाराज अमर ने कहा, जब तुम्हारी पसंद के कलर की कार आसमान से उतरे तब ले आना। तब तक ओला और उबर में सफ़र करो या घर में बैठो। पूरा महीना बीतने के बाद तरुण ने कहा, मैम ड्राइवर को भेजो, चेक ले जाएगा, जहाँ डालना हो डाल देना। ये सुनकर उसे इतनी खुशी हुई कि कैश होने से पहले ही उसने सारी व्हाट्सएप चैट डिलीट कर दी। पूरा दिन तनाव रहित बीता। रात में हंसते हुए डिनर लिया और चैन की नींद सोई। लेकिन जब 3 दिन तक पैसा अकाउंट में नहीं आया तो उसे चिंता हुई, आखिर चेक कैश क्यों नहीं हुआ। चौथे दिन उसने तरुण से पूछा तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम, आप चाहो तो दूसरा चेक ले लो। अब अर्चना को तरुण की चालाकी समझ में आई। उसने उसका मुंह रखने के लिए चेक दिया था, और जब चेक कैश होने के लिए उसके बैंक में आया तो उसने उसे रोक लिया। उसी बैंक का कर्मचारी होने का फ़ायदा उठाया। अपनी मूर्खता की सजा तो उसे भुगतनी थी ही। वो समझ गई कि तरुण उससे गोल गोल घुमा रहा है। फिर उसका फ़ोन आया, मैम आज मैंने दूसरा चेक आपके अकाउंट में डाल दिया है, परसों तक पैसा आपको मिल जाएगा। परसों तक के लिए फिर तरुण ने उसे खामोश कर दिया। परसों भी निकल गया तो अर्चना का दिमाग खटका। जरूर वो तरह तरह के बहाने बनाकर समय को आगे बढ़ा रहा है। सबसे ज़्यादा वो आहत हुई कि तरुण ने उसे गलत चेक दिया, उसे मूर्ख बनाने की कोशिश की। इसके लिए वो उसे माफ़ नहीं करेगी। वो बैंक मैनेजर से उसकी शिकायत करने के लिए जाने के लिए तैयार हो गई। ओला कैब बुक कर रही थी, तभी मोबाइल में तरुण का मैसेज फ्लैश हुआ। पढ़ा, सॉरी मैम, ये सारी गड़बड़ घर के हालात की वजह से हो रही है। बहुत मुसीबत में हूँ। कोरोना में मेरे मामा मामी की मौत हो गई थी, तब से नानी जी हमारे साथ रहती हैं। उनको कैंसर है, उनका इलाज भी चल रहा है। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपसे आखिरी चांस मांग रहा हूँ। शनिवार को हमारी और मेरी वाइफ की पे आ जाएगी। मैं सोमवार को आपके अकाउंट में पूरा अमाउंट डाल दूँगा। अगर ना डालूँ तो बेशक मेरे खिलाफ़ कार्रवाई कर लेना। इस मैसेज के बाद उसके कदम वहीं ठिठक गए। बोतल का जिन्न फिर मुस्कुरा पड़ा। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर कृष्णलता सिंह जी की लिखी हुई एक शिक्षाप्रद कहानी बोतलबंद जिन्न। कभी भी भावनाओं में बहकर इस तरह की मूर्खता नहीं करनी चाहिए। दिल से नहीं, दिमाग से सोचना चाहिए। आशा है कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।